जय मसीह की सभी को। प्रिय, आज मैं बात करूँगा कि हम पता है, जब हम परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ करने को जाते हैं, बहुत समय हमारे जीवन में बहुत सारी रुकावटें आ जाती है। कभी कभी कुछ काम जल्दी जल्दी होने लग जाते हैं। कितना आनंद होता है कि वाह, परमेश्वर मेरे साथ है, वाह वे परमेश्वर की कृपा है, कितना जल्दी जल्दी काम हो रहा है ना। कोई रुकावट नहीं आती है, एकदम आसानी से सब काम हो जाते हैं। पर कभी कभार ऐसे हो जाते हैं ना कि इतने सारे काम हो गए, ये एक ही काम क्यों ऐसा रुका हुआ है। वो इसके लिए होता है कि हमें प्रार्थना की ज़रूरत है। हाँ, जब कभी याद रखिए कि हमारे काम में रुकावट आ रही है, कुछ बातें ऐसी हो रही है, याद रखिए हमें उस विषय के लिए परमेश्वर के पास जाना है कि खुदा, ये जो मैं कर रहा हूँ ये करना चाहिए मुझे या नहीं करना चाहिए। थोड़ा यहाँ वहाँ से गाड़ियों का या फिर कुछ आवाज़ें आएगी, थोड़ा संभाल लीजिएगा। तो इस विषय को हमें प्रार्थना में रखना चाहिए। वो पता है, मैं आपको एक उदाहरण दूंगा बाइबल से, उस व्यक्ति के बारे में जो लगातार प्रार्थना करता रहता था अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए, और उसके अंदर एक बोझ, एक चिंता रहती थी अपने लोगों के लिए। और वो व्यक्ति है नेहमाया। नेहमाया उस देश में रहता था जो यरूशलेम से दूर था, और उस देश में भी नेहमाया को यरूशलेम के प्रति चिंता थी, अपने लोगों के प्रति उसके अंदर बोझ था। इसलिए वो कुछ कर नहीं सकता था, एटलीस्ट वो प्रार्थना तो कर सकता है। इसलिए वो प्रार्थना करता था। उसको पता है, मैं कुछ करने जाऊँगा तो नहीं हो पाएगा, पर प्रार्थना एक ऐसी चीज़ है जो सारे कामों को कर सकती है, हर रुकावट को सफल कर सकती है, और वो है प्रार्थना। इसके लिए नेहमाया प्रार्थना करता था। यरूशलेम से कुछ लोग आए और नेहमाया को कहने लगे कि यरूशलेम की हालत ठीक नहीं है, वहाँ के लोगों की भी हालत ठीक नहीं है, यरूशलेम की जो शहरपनाह है वो टूटी हुई है। इन कुछ बातों को सुनकर नेहमाया मन में बहुत दुखी हुआ, उसको बहुत चिंता सताने लग गई। इसके लिए वो स्वर्ग के परमेश्वर से प्रार्थना करने लग गया। वो ये प्रार्थना करने लग गया कि प्रभु, मुझ पे दया कर, कृपा कर कि मैं यरूशलेम जा सकूं। और उसको कुछ बातें याद आने लगी कि हमने परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया है, हमारे पूर्वजों ने पाप किया है। इसके लिए वो क्या करने लगा, परमेश्वर से पश्चाताप के साथ प्रार्थना करने लगा कि हमारे पापों को, हमारी गलतियों को माफ़ कर, क्षमा कर, और है खुदा तू ऐसा कृपा कर कि मैं राजा के पास जाऊँ तो उस पुरुष का मन मुझ पर कृपालु कर, ताकि वो मुझे भेजे और मैं यरूशलेम को जाऊँ, और वहाँ की जो भी टूटी हुई दीवारें हैं, जो दीवार है उसे मैं बना सकूँ। प्रभु तो कृपा कर। आपको पता है, वो हालातों को जब परमेश्वर के सामने प्रकट किया और अपनी सारे देश के लिए प्रार्थना पूर्वक उसने गलतियों को माना, पश्चाताप किया अपने पूर्वजों के लिए, अपने लिए। और जब वो राजा के पास गया तो राजा का मन उसके प्रति दयालु हुआ, कृपालु हुआ। और राजा ने पूछा कि तू कितने दिन के लिए जाएगा और कब फिर लौटेगा, क्योंकि राजा उससे बहुत प्रसन्न रहता था। जब भी उसके पास आता था राजा को बहुत आनंद होता था। सच में प्रियो, हम परमेश्वर के जो लोग हैं, हम जहाँ पर भी काम करते हैं, सेवा करते हैं, बिजनेस करते हैं, हमारे जीवन में प्रभु की उपस्थिति होती है। हम जहाँ भी जाते हैं प्रभु हमारे साथ होता है, और हमारे हर कामों पर उसका हाथ होता है, उसका अनुग्रह होता है। और जो भी कंपनी में और जो भी स्थान में हम काम करते हैं वहाँ पे शांति होती है, वहाँ के लोगों के अंदर एक आनंद होता है। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो जेलेसी रखेंगे, जिनको पसंद नहीं आएगा, क्योंकि परमेश्वर हम पर अनुग्रह करता है, हमारे पदों को बढ़ाता है, हमारे नाम को बढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। वो परमेश्वर ऐसा परमेश्वर कि वो कभी ये नहीं चाहते कि हम नीचे रहे। वो हमारा परमेश्वर ये चाहता है कि हम हमेशा ऊपर रहें।
इसके लिए बाइबल ये बताती है कि तेरा परमेश्वर तुझे पूछ नहीं किंतु सिर ही बनाएगा, तू नीचे नहीं तू ऊपर ही रहेगा। इसके लिए परमेश्वर हमको हमेशा ऊपर रखते हैं। और कुछ ऐसे लोग होते हैं, और ख़ास करके शैतान होता है ऐसा, जो कुछ लोगों के माध्यम के द्वारा हमारे जीवन में रुकावट डालने की कोशिश करता है, पर उससे काम कभी सफल नहीं होते। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर के लोग हैं। इसके लिए नेहमाया ने जब राजा के सामने बातों को रखा, राजा तैयार हो गया और नेहमाया यरूशलेम की ओर निकल पड़ा। जब वो यरूशलेम में गया तो वहाँ पे लोगों को देखा, वहाँ के शहरपना को देखा, तो बहुत सारी चीज़ें टूटी फूटी हुई थी। प्रियो, इस विषय में लोगों को उसने तैयार किया कि क्यों ना हम लोग एक मन हो जाए और जो टूटी फूटी जो दीवारें हैं, जो काम रुके हुए हैं, क्यों ना हम उसकी मरम्मत करें, क्यों ना हम उसको सुधारें, क्यों ना उस दीवार को तैयार करें, फिर से उसको एक प्रोटेक्शन का स्थान बनाए, सुरक्षा का स्थान बनाए, है ना। जब उसने एक मन होकर लोगों के साथ में काम को करने के लिए परमेश्वर के सम्मुख गया और प्रार्थना पूर्वक उस काम को करने लगा, सो बाइबल ये बताती है कि काम सफल होने लग गए। वो पता है, वो एक ऐसा व्यक्ति था कि बहुत सारे विरोधों को सहने के बावजूद भी उसने काम को रोका नहीं। आपको पता है, वो पूरा दीवार 52 दिन में बन के तैयार हो गया। रुकावटें बहुत आई, हाँ, जैसा कि बाइबल में ऐसे लोग थे जो उसके जीवन में रुकावट लेकर आए थे, और वो लोग कोई और नहीं थे। मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, कोई और नहीं थे। उनका नाम था, एक का तो नाम था संबलत और तोबिया। ये अन्य जाति के लोग थे और ये लोगों ने रुकावट डालने की कोशिश की। और वहाँ के कुछ रईसों ने, जिनके बहुत सारे धन संपत्ति थे, इन सभी चीज़ों उन्होंने रुकावट डालने की कोशिश की। और उनके पास धन संपत्ति होने के बावजूद भी उन्होंने सपोर्ट नहीं किया। फिर भी नेहमाया उनके भरोसे नहीं था। वो सिर्फ परमेश्वर पे भरोसा रखता था, प्रार्थना करता था और उस काम को करने में आगे बढ़ा। और आपको पता है, एक ऐसा भी व्यक्ति था वहाँ पर जिसका नाम था शमाया। शमाया परमेश्वर के मंदिर में काम करता था। और एक दिन वो आया और नेहमाया को कहने लगा, हम परमेश्वर के भवन अर्थात मंदिर के भीतर आपस में भेंट करें और मंदिर के द्वार बंद करें, क्योंकि वे लोग तुझे घात करने आएंगे, रात ही को वे तुझे घात करने आएंगे। परंतु नेहमाया ने क्या बोला? यहाँ पे लिखा हुआ है अध्याय 6 उसके 11 वचन में, परंतु मैंने कहा, क्या मुझ जैसा मनुष्य भागे, और मुझ जैसा कौन है जो अपना प्राण बचाने को मंदिर में घुसे? मैं नहीं जानेगा। क्यों? क्योंकि आगे लिखा हुआ है, नेहमाया कहता है, फिर मैंने जान लिया कि वह परमेश्वर का भेजा नहीं है, परंतु उसने हर बात ईश्वर का वचन कहकर मेरी हानि के लिए कही, क्योंकि तोबिया और संभलत ने उससे रुपया दे रखा था। उन्होंने उसे इस कारण रुपया दे रखा था कि मैं डर जाऊं और वैसा ही काम करके पापी ठहरूं और उनको दोष लगाने का अवसर मिले और वे मेरी नामधराई कर सके। ऐसी रुकावटें उनके जीवन में आई कि वे लोग, जो शमाया है, वो परमेश्वर का वचन बोलकर नेहमाया को कहने लगा, आओ हम परमेश्वर के भवन में जाके छिप जाए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2 ऐसे व्यक्ति हैं, संभलत तोबिया, वो उसको मार डालेंगे। और ऐसा धमकी भी आ रही थी, बहुत बार उनको धमकी भी आई कि काम रोक दो, तुम राजा के विरुद्ध में कर रहे हैं। बल्कि ये काम करने के लिए जो अनुमति है, जो परमिशन है, वो राजा शरीयत्र, क्या लिखा हुआ है, अर्धक्षत्र ने दे रखा था ऑलरेडी। हालेलुया। फिर भी कहीं ना कहीं से रुकावट आ रही थी। हालेलुया। पर बाइबल ये बताती है, अध्याय हम लोग 6 उसके 15 वचन पढ़ेंगे हम लोग। यहाँ पे लिखा हुआ है, एलूल महीने के 25वें दिन को अर्थात 52 दिन के भीतर शहरपना बन गई। हालेलुया।
जब हमारे सब शत्रुओं ने ये सुना, तब हमारे चारों ओर रहने वाले सब अन्य जाति डर गए और बहुत बहुत लज्जित हुए, क्योंकि उन्होंने जान लिया कि यह काम हमारे परमेश्वर की ओर से हुआ है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसके लिए हम परमेश्वर के राज्य में जो भी करना चाहते हैं प्रियो, डरे नहीं। अगर आपके मन में कुछ बोझ है परमेश्वर के लिए करने के लिए, कुछ ऐसा विषय है जो आप परमेश्वर के लिए करना चाहते हैं, अंदर ही अंदर से आपको वो आ रहा है, तो सबसे पहले आप प्रार्थना करें। सबसे पहले आप परमेश्वर के करीब जाए और उस विषय को रखें कि खुदा, मेरे मन में ये बोझ है, ये चिंता है कि मैं तेरे राज्य के लिए ऐसे ऐसे काम करना चाहता हूँ, मेरे मन में आ रहा है खुदा, मैं क्या करूँ, मुझे तू सहायता कर, मुझे मदद कर। मैं आपको एक वचन बताऊंगा और उत्साहित करूँगा और अपने मैसेज को यहीं पे ख़त्म करूँगा। प्रियो, यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है, मैं आप लोग के लिए वचन पढ़ूँगा। अगर आप नियमाय की किताब 2 अध्याय का 20 वचन पढ़ेंगे तो वहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? नहमाया कहता है, तब मैंने उनको उत्तर देकर उनसे कहा, स्वर्ग का परमेश्वर हमारा काम सफल करेगा, इसीलिए हम उसके दास कमर बांध कर बनाएंगे, परंतु यरूशलेम में तुम्हारा ना तो कोई भाग, ना हक और ना स्मारक है। हालेलुया। ये विरोधियों को एक जवाब था कि हमारे बीच में तुम कुछ रुकावट नहीं डाल सकते हैं, ना हमारे साथ तुम्हारा कोई भागी है, क्योंकि हमारे बीच में खड़ा, हमारे काम को सफल करने वाला हमारा स्वर्ग का परमेश्वर है। हालेलुया। इसके लिए वो बिंदास कहने पाया था और कह सका कि स्वर्ग का परमेश्वर हमारा काम सफल करेगा। हालेलुया। आज प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है, हमारे काम को सफल करने के लिए हमारे साथ है। प्रियो, जो भी करने के लिए आपने कदम को आगे बढ़ाया है, पीछे मत हटाना। परमेश्वर आपके काम को सफल करने पर है, हार बिल्कुल मत मानना। परमेश्वर आपके साथ है प्रियो। चाहे कुछ भी रुकावट आ जाए, कोई भी बातें क्यों ना आ जाए प्रियो, उस काम को करते रहना, परमेश्वर आपको सफल करेगा। परमेश्वर आपके साथ है। ये मैसेज बहुत बड़ा हो जाएगा, ये समझाने के लिए इतना समय काफ़ी नहीं है, पर मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि परमेश्वर आपके साथ है, वो आपके काम को सफल करेगा। सिर्फ इतना कीजिएगा कि जो भी आपके मन में बोझ है परमेश्वर के राज्य के प्रति करने के लिए, सबसे पहले आप परमेश्वर के सामने उस विषय को रखिए, परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए और उस काम को करने के लिए आगे बढ़िए। परमेश्वर आपके काम को सफल करेगा। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। परमेश्वर आपके जीवन में जो भी आप ठान रहे हैं, जो भी करने के लिए आप सोच रहे हैं, उसे सफल करें। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आमीन।